Hello students, welcome to biology class. So in yesterday's class, that is कल के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलमिंथ डिसीज़ के बारे में पढ़ा था। हेलमिंथ डिसीज़ के क्या है, दो एग्जांपल्स देखे थे हम लोग। फर्स्ट था एस्कैरिस एंड सेकेंड था एलिफेंटिसिस और फिलारिसिस। तो ये क्या हो गया, लास्ट क्लास में हो गया था, जो कि हमारा 7th सेशन था। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8th सेशन एंड इसमें हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ेस। तो हम लोग ये कैसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ को। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ का क्या है, आप लोगों को डेफिनेशन बोल चुकी हूँ मैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज़। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से। सो लेट्स बिगिन विद दिस prevention and control of infectious disease topic. So let's see. Prevention and control of infectious diseases. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं उस डिसीज़ को। ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड प्रिवेंशन का मतलब होता है प्रिवेंट करना, कंट्रोल का मतलब होता है डिसीज़ को कंट्रोल में लाना। इन्फेक्शियस डिसीज़ का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको, फिर भी और एक बार बोल रही हूँ। इन्फेक्शियस डिसीज़ इज़ नथिंग बट these are those diseases which are transmitted from an infected person to an healthy person. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ऐसे डिसीज़ है जो ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से लेके हेल्दी पर्सन को। तो ये हो गया इन्फेक्शन डिसीज़ेस। सो यहाँ पे नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिसीज़ेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, जो हमारे पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन है उसको मेंटेन पे रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ वो अगर हम लोग अच्छे से हम लोग क्या है उसको डेली हैबिट हमारे जो भी है अच्छे से हम लोग उसको मेंटेन करके रखें, तो वहाँ पे हम लोग डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं एंड उसके बाद डिसीज़ को हम लोग क्या है कंट्रोल पे रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो हाइजीन्स है, एक पर्सनल हाइजीन है एंड दूसरा कौन सा है, पब्लिक हाइजीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पर्सनल हाइजीन देखेंगे, पर्सनल हाइजीन में क्या क्या इंक्लूड होता है बोल के। सो लेट्स बिगिन विथ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, सो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं पर्सनल हाइजीन में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो लेट्स बिगिन। And here the first point is consumption of clean drinking water, food, vegetable, fruits, etc. सो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हम लोग कंज्यूम करें तो क्या होगा, हमारी हेल्थ भी बराबर रहेगी एंड कोई भी डिसीज़ नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है फूड। तो फूड भी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, जो भी फूड है जो एक कंपलसरी कंज्यूप्शन, हम लोग एक अच्छा फूड मेंटेन कर रहे हैं, खा रहे हैं, कंटेमिनेटेड फूड नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फूड की वजह से भी क्या होगा, हमारी हेल्थ क्या रहेगी वहाँ पे परफेक्ट रहेगी। वैसे ही क्या है नेक्स्ट वेजिटेबल्स, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करके उसको क्या है कुक करके खाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियाज भी क्या है वहाँ पे, बैक्टीरियाज भी क्या है वहाँ पे मर जाएंगे। तो वेजिटेबल की वजह से भी क्या होगा, हमारी हेल्थ परफेक्ट रहेगी। एंड उसके बाद फ्रूट्स, सेम, अगर फ्रूट्स हम लोग क्या है वैसे ही विदाउट वॉशिंग वैसे ही खा लिए तो वहाँ पे क्या होगा, डिसीज़ अटैक होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को वॉश करके कुक करते हैं एंड उसके बाद फ्रूट्स को क्या करते हैं, वॉश करके कंज्यूम कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग डिसीज़ फ्री रहेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट पर्सनल हाइजीन का। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज़ सेकेंड पॉइंट। एंड हियर द सेकेंड पॉइंट इज़ कीपिंग द बॉडी क्लीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, बॉडी क्लीन। तो हम लोग
बॉडी क्लीन क्यों रखना चाहिए? बिकॉज़ वहाँ पे हम लोग पर्सनल हाइजीन क्या है, पर्सनल हाइजीन में परफेक्टली बॉडी क्लीनिंग आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बॉडी हम लोग क्लीन रख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियाज जितने भी फंगस जो भी है, फंगस अटैकर्स बैक्टीरियाज है, वो क्या होते हैं, क्लीन अप हो जाते हैं। तो अगर हम लोग अपनी बॉडी क्लीन नहीं रख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फंगस डिसीज़ अटैक हो सकता है, या कोई भी बैक्टीरिया के ज़रिए डिसीज़ हम लोगों को अटैक हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हमारी बॉडी हम लोगों को क्लीन रखना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक हाइजीन। ठीक है, ये क्या है, 2 पॉइंट्स थे पर्सनल हाइजीन के। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे पब्लिक हाइजीन। अब पब्लिक हाइजीन में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन से पॉइंट्स है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। And here the first point is periodic cleaning and disinfection of water, reservoirs, pools, cesspools। तो यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हो, रिजर्वायर्स किसको बोलते हैं, पूल किसको बोलते हैं, एंड सिस पूल किसको बोलते हैं। रिजर्वायर्स क्या है, डैम्स जो रहते हैं उसको रिजर्वायर्स बोलते हैं हम लोग। एंड पूल जो है आपके स्विमिंग पूल्स जो है उसको पूल्स बोलते हैं। एंड सिस पूल्स किसको बोलते हैं, जो वेल के टाइप में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस पूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये इमेज में आप लोग देख सकते हो, इमेजेस ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको भी क्या है, रिजर्वायर्स हो या पूल्स हो या सिस पूल्स हो, इनको क्या है हम लोग पीरियोडिकली क्लीन कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर स्टैगनेंट वाटर रह गया, मीन्स एक ही जगह पे पानी ठहर गया, तो वहाँ पे क्या होता है, फंगल एरिया जो भी है, फंगस या अलगे क्या है वहाँ पे ग्रो होते हैं, जो इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या करना पड़ता है हम लोगों को, इनको क्या है, पूल्स हो या रिजर्वायर्स हो, सिस पूल्स हो, उसको हम लोग पीरियोडिकली क्लीन कर लेना चाहिए। अगर पूल वैसा ही गंदा है तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रीन अलगे ग्रो हो जाएगा, एंड ग्रीन अलगे से क्या है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड लेट्स गो टू सेकेंड पॉइंट। And here the second point is standard practices of hygiene in public catering। तो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक कैटरिंग क्या है, यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हो, एंड मैं मीनिंग भी बता दूँगी आपको। पब्लिक कैटरिंग क्या होता है, अपने आप से खुद से जाके जो भी आप लोगों को फूड चाहिए वो आप लोग ले सकते हो, एंड खुद ले सकते हो। एंड उसके बाद एक पर्टिकुलर टेबल पे, आपका एक पर्टिकुलर टेबल हो तो वहाँ पे जाके बैठ के खा सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक केटरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लीनिंग जो भी है, जो भी फूड मटेरियल्स जो भी ट्रेस पे रखते हैं उसको क्या है हम लोग क्लीन कर लेना चाहिए। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होना चाहिए उसका, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, तो उसकी वजह से भी क्या है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हाइजीनिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डिसीज़ अटैक होगा। तो उसकी वजह से क्या है, हम लोगों को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करना पड़ेगा हाइजीन रखने के लिए, कंप्लीट हाइजीनिटी रखने के लिए पब्लिक केटरिंग में। तो ये हो गया पब्लिक केटरिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ And here the next point is, in case of airborne diseases, close contact with infected persons or their belongings should be avoided। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एयरबॉर्न डिसीज़ एक क्लोज कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन को हो गया, एयरबॉर्न डिसीज़ इज़ नथिंग बट जो एयरबॉर्न डिसीज़ के एग्जांपल्स कॉमन कोल्ड हो सकते हैं, जो भी है एयरबॉर्न डिसीज़ में कॉमन कोल्ड भी आ सकता है एग्जाम्पल। तो क्या है वहाँ पे, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन एक डिसीज़ से, एयरबॉर्न डिसीज़ से इन्फेक्टेड है, तो वो हम लोग क्या करना चाहिए, वो इन्फेक्टेड पर्सन के बिलोंगिंग्स जो भी है उसको अवॉइड कर लेना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हम लोग इन्फेक्ट नहीं होना बोल के हम लोग क्या करना है, इन्फेक्टेड पर्सन जो भी चीज़ें यूज़ करता है उसके बिलोंगिंग्स हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग उसके इन्फेक्टेड पर्सन के चीज़ें हम लोग क्या है यूज़ कर लिए, तो वो क्या होगा, वहाँ पे उसके जो भी डिसीज़ है वो क्या होगा, हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन जो भी बिलोंगिंग्स जितने भी है वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
सो ये था लास्ट पॉइंट ऑफ पब्लिक हाइजीन। सो पब्लिक हाइजीन में इतने चीज़ें, इतने हैबिट्स हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट सेशन में, दैट इज़ इन नेक्स्ट क्लास, हम लोग देखेंगे फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। अब वेक्टर बॉर्न डिसीज़ में क्या क्या है बोल के हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, दैट इज़ इन 9th सेशन। सो I hope you understood this session. If you have any doubts, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. And don't forget to subscribe my channel, hit the like button, comments, share. Thank you so much.